ऐसा करिएगा आप लोग, क्वेश्चन का जो हम आंसर बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा रुक रुक के, क्योंकि छोटा वाइट बोर्ड है, इसके वजह से मैं उस पर लिखवा नहीं पाऊँगा आंसर। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने का थोड़ा कष्ट करिएगा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। और आपको, हमको लग रहा है क्लास में याद हो जाएगा, नोट नहीं बनाएंगे तब भी आप लोग को याद हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो आप लोग पूरा देखने का कोशिश करिएगा, समझ आएगा तो फिर बाद में अपना जो होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, आगे देखिए अब। ठीक है, तीसरा वाला तुमको आंसर याद रखना है कि तीसरा चौथा याद रखना है? मतलब तीसरा का वही आंसर है ना? हाँ, सही ऑप्शन दिया ना। भाषा का चांसलर कौन? आटो बिस्मार्क। आटो वन बिस्मार्क। कौन है? आटो आटो वन बिस्मार्क। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इटली का एकीकरण का संबंध किससे है? एक इटली देश है, ठीक है, इटली क्या है? देश है। उसका एकीकरण मतलब, जैसे एकीकरण का मतलब क्या होता है? सबको कुल मिला जुला के एक कर देना, ठीक है ना? मान लो जैसे कि इसमें सभी छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है, हाँ। ठीक, ऐसे क्या है? छोटा छोटा पार्ट है। अगर हम इसको मिला के अगर एक कर दें तो क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। तो इटली देश है, क्या है? इटली देश है। इटली देश है। देखो ये कैसे कुछ करके इटली देश है, ठीक, ऐसे करके इटली देश है, ठीक है। तो ये इटली देश का जो एकीकरण है, पहले छोटे छोटे भाग में टूटे हुए थे, ठीक है, छोटे छोटे भाग में टूटे हुए थे। तो अब ये हुआ कि अब इस इटली के एकीकरण कैसे किया जाए, ठीक है ना? मान लो कोई यहाँ पर ऐसा छूटा हुआ था, कोई ऐसा टूटा हुआ था, 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 ऐसे कई पार्ट में टूटे हुए थे, ठीक। अब इसका एकीकरण किया गया। एकीकरण करने का मतलब क्या? सबको मिला जुला के एकजुट किया गया। ऐसे ही भारत भी कई टुकड़ों में बटा था, ठीक है ना? 5 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था। तो भारत को भी क्या किया? एकीकरण कर कितना बढ़िया भारत पूरा बनाया गया, ठीक। बस इटली का भी कई देश का ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो इटली का एकीकरण हुआ, इसमें योगदान किसका किसका रहा बताएं? मेजनी और गोल्डी गोल्डी, अच्छा तुम्हारा और काबुल, इसमें सभी। देखो तुम्हारा रहेगा एक मेजनी, ठीक है ना, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी और काबुल। इस नाम को याद रखना। अब तुम लोग सोचोगे कि कभी कभी क्वेश्चन में तुम सबके ना ध्यान दो, कभी कभी क्वेश्चन में ये काबुल के जगह माउंट काबू कुछ भी लगा सकता है आगे, इसके सामने कुछ भी लगा सकता है, मेजनी के सामने कुछ भी। जैसे मान लो लगा दी सर गैरीबाल्डी, तो आंसर चेंज होगा? नहीं, गैरीबाल्डी है ना। आंसर में कहीं भी गैरीबाल्डी दिखेगा तो उसका संबंध किससे रहेगा? इटली के एकीकरण से, ठीक है। इटली के एकीकरण से। कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी तुमको मेजनी दिख जाए उसका संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से। जहाँ भी गैरीबाल्डी दिख जाए, गैरीबाल्डी किसका योगदान किया था? किस देश को बनाने में? किस देश को बनाने में? इटली को, ठीक। और जो काबुल है ये किस देश को बनाने के लिए? इटली। इस बात को याद रखना, जरूरी नहीं कि नाम ऐसे पेपर मिले। पेपर में इसके सामने माउंट लगा सकता है, सर लगा सकता है, विल्सन लगा सकता है, ठीक है ना, कुछ भी इसके सामने लगा सकता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत होने वाला है? जहाँ तुमको मेजनी गैरीबाल्डी या काबुल दिखे तो उसका संबंध किससे होगा? इटली से, ठीक है। और ये जो है ऑटोमन बिस्मार्क, इसका संबंध है जर्मनी से। किससे है? जर्मनी। याद रहेगा? दो ही चीज है तुम्हारे 10 में, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, फ्रांस, ठीक। तो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और फ्रांस की। तो देखो इटली के एकीकरण से 3 लोग का संबंध नाम याद रखना है। संबंध तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, क्रांति में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन रोल करते हैं, जैसे मान लो नेता के रूप में बहुत से नेता लोग हैं, सब नेता का नाम तुमको याद है? नहीं। आदित्य योगीनाथ जी का नाम याद है? पीएम मोदी जी का नाम याद है कि नहीं? कई लोग, अखिलेश जी का नाम याद है ना? वो लोग से मेन नेता है। लेकिन जो छोटे छोटे नेता, वो लोग इतने नेता है ना, लेकिन नाम याद है आप लोग को? नहीं। तो वैसे ही है कि इटली के एकीकरण में भी उस समय बहुत सारे नेता रहे होंगे, ठीक। लेकिन जो ज्यादा मेन थे वो लोग कौन थे? मेजनी, गैरीबाल्डी और काबुल,
ठीक, कोई दिक्कत, याद रहेगा है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। तो इटली के एकीकरण खत्म। और ये देखो प्रसा का चांसलर कौन था। प्रसा एक जर्मनी में एक जगह है, जैसे हम लोग पूरे भारत में एक जगह क्या है, मऊ। मऊ, हाँ। मऊ में तो सब पत्नी में रह के पढ़ रहे हो, हाँ वैसे मान लिया पूरा भारत था, इसका एक जगह था मऊ, हाँ। ठीक है। वहाँ पास क्या था, आठवां आठवां बिस्मार्क। बिस्मार्क। मतलब कुल मिला जुला के इटली में एक जगह था प्रसा, क्या था, प्रसाद प्रसा, ठीक है ना। यहीं पास का जो चांसलर था, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो शासक के रूप में, वो कौन था, आठवां आटो बिस्मार्क बिस्मार्क। अच्छा, ये जो प्रसा जगह है ना, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, विश्व मतलब पूरा दुनिया में, दुनिया हाँ। स्थल पर, ठीक है ना, पृथ्वी पे पूरे दुनिया में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था, ठीक है ना। बिस्मार्क। नहीं, पता प्रसा, नहीं। प्रसा एक जगह है, हाँ। ठीक है। ये जो है पूरे विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। अभी भी हम लोग के भारत में जो शिक्षा है 12th तक अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ठीक। लेकिन ये जो माध्यमिक शिक्षा ये अनिवार्य कर देगा, पहले ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन प्रसा सबसे पहले अनिवार्य किया था पूरे विश्व में, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है ना, इतना याद हुआ। और क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कौन बताएगा, तुम बता तो। सर 1889। अभी तुम्हें पूछे थे, 1789। हाँ? 1789। देखो फ्रांस देश है, ठीक है, हाँ। ऐसे करके है फ्रांस देश, 1789। ठीक है। सही है, क्या चीज, सही है। हाँ फ्रांस है, ठीक। अब क्रांति क्या होता है, देखो जैसे कि बहुत पहले से बनी बनाई व्यवस्था चल रही है, ध्यान से सुनना, बहुत समय से बनी बनाई व्यवस्था चल रही है, ठीक है, लेकिन उस व्यवस्था में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिससे जनता को संतुष्टि नहीं होती है। मतलब कि जैसे कि कोई बनी बनाई व्यवस्था शुरू से पूर्वजों से चलते आ रही है, लेकिन वो व्यवस्था इतना कठोर हो गया है कि जो नई जनरेशन है उसको क्या कहते हैं, हजम नहीं कर पा रहे, मतलब उनको लग रहा है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसके विरुद्ध, उसके विपरीत जो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। ये क्रांति छोटे पैमाने पे भी हो सकती है और बड़े पैमाने पे भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। देखो जैसे शिक्षा की क्रांति अभी किस समय शुरू हुआ, कोरोना में। पहले था तो सब क्या थे, ऑफलाइन पढ़ाते थे, जो मन करता था वो पढ़ा देते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब ऑनलाइन, यूपीएससी का बैच था पहले जो ऑफलाइन पढ़ाते थे 1.5 लाख 2-2 लाख लेते थे, अब ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है, ठीक है, 10,000 15,000 20,000 में खत्म हो जा रहा है। क्रांति हुई कि नहीं हुई, पैसा बचा, बहुत सी क्रांति होती है, ठीक है। पहले हम लोग कहाँ बैलगाड़ी पे चलते थे, अब किस पे चलते हैं, हवाई जहाज पे चलते हैं, यहाँ तक आ गए ना हम लोग। तो क्रांति हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। क्रांति जरूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र में हो, क्रांति सभी क्षेत्र में होता है, ठीक है। लेकिन जो इस फ्रांस की क्रांति थी, ये इसलिए क्रांति किया गया जो उस समय का राजा हो जाता, क्या था, राजा, राजा का नाम क्या था, लुइस सोलामा। क्या, लुइस सोलामा। क्या नाम था राजा का, लुइस सोलावा, ठीक है। लुइस सोलावा नाम का राजा था फ्रांस का, फ्रांस का। हाँ फ्रांस का क्या था, लुइस सोलामा राजा था। फ्रांस का राजा कौन था, लुइस सोलामा। लुइस सोलामा। सोलावा, ठीक है, सोलावा के हिंदी में सोलावा लिख लेना, ठीक। तो फ्रांस का राजा कौन था, लुइस सोलावा। वो बहुत अत्याचार करता था, बहुत हरामी टाइप का था वो, ठीक, जनता पे बहुत अत्याचार करता था। अब अत्याचार में कई कारण आ सकते हैं, लेकिन जब पेपर में आएगा तुम कारण नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि कारण लिखने लगोगे तो एक ही क्वेश्चन लिखते रह जाओगे, क्योंकि मजा आएगा उसमें लिखने में, तुम कारण नहीं लिखोगे, अत्याचार बस लिख के छोड़ दोगे। अत्याचार वजह से हो सकता है कि जो टैक्स था, गरीबों में टैक्स बढ़ा देता था, अमीरों पर टैक्स नहीं लेता था या फिर बहुत कम लेता था, अमीर गरीब में भेदभाव करता था। ऐसा करता था कि जो अमीर घर का पैदा हुआ है उसके लिए शिक्षा के लिए विशेष छूट है, जो गरीब घर पैदा उसको पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं है, समझ रहे हो ना बात। कई तरह का था, रंग भेद था, ठीक। और जो अमीर लोग था लोगों को ज्यादा बढ़ावा देता था, जो गरीब लोग। अब जो बताओ पहले से अमीर है उनको बढ़ावा देने क्या फायदा, और टैक्स ऐसे टाइम पे बढ़ाता था खेत पे कि जिस समय अकाल पड़े होते थे, ठीक है ना। जो कर था, कर तो कई प्रकार के लगते थे, लेकिन सबसे गरीब वर्ग में उस समय किसान ही आता था। कौन आता था, किसान। तो उस पर जब मन करता था तब टैक्स बढ़ा देता था, क्या करता था, टैक्स बढ़ाता देता। और ऐसे टाइम में कभी खचड़ा ऐसा था ये, जब जानते हो कब टैक्स बढ़ाता था, जब मान लो बाढ़ आया हुआ है या फिर क्या कहा जाता है एकदम अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे टाइम पे उस क्षेत्र में टैक्स बढ़ा देता था। अब बताओ
पहले से बात तो पहली बात देख लो, बाढ़ आया हुआ है, पूरा खेती बर्बाद है। अब यहाँ बस मोदी जी आके मान लो टैक्स बढ़ा देंगे तो जनता क्रोधित होंगे कि नहीं होंगे? भाई एक बार परहेज करेंगे, 2 बार परहेज करेंगे, लेकिन ऐसा बार बार करेंगे तो नहीं जनता होगा, नहीं। क्रोधित कर देंगे। इससे क्या हो जाएगी? क्रांति हो जाएगी। ठीक है, उनके विरुद्ध क्या कर देंगे सर? क्रांति। क्रांति कर देंगे। तो ऐसे ही उस समय भी हुआ, बार बार ऐसे कर रहा था, बार बार ऐसे कर रहा था, तब जनता का दिमाग हो गया खराब। ठीक, और उसमें से कोई एक नेता निकला, ठीक है ना? क्या निकला? नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक, मैक्सिमम हाँ, अरे नाम मत याद रखो, नाम क्या करोगे याद रख के? जो नाम याद रखने लग रहा है उसको हम बोलेंगे। ठीक, अब वो आया नेता निकला, वो सबको समझाने लगा कि जो राजा है बहुत गलत काम कर रहा है। और उस समय की जनता ऐसी थी ना कि जो राष्ट्रवाद शब्द है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। देश प्रेम। ठीक, तो उस समय जनता समझती थी कि राजा से प्रेम मतलब राजा का कदर करना, राजा की सभी बातें मानना, राजा की सभी आज्ञा मानना है, क्या है? देश प्रेम है। तो ये जो आया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये कहा देखो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा खाली राजा अत्याचार करेगा, तुम सब ऐसा काम करो, देश से प्रेम करो, सर्वोपरि रहना चाहिए देश, मतलब देश सबसे ऊपर रहना चाहिए, उसके बाद राजा फाजा रहेंगे। जनता एकदम खुश, और जनता पहले से परेशान थी इसके टैक्स से बढ़ाने से, इसका अत्याचार से। जनता को समर्थन किसका मिलेगा? वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को मिलेगा। तब जनता क्या हो गई? एकदम उसकी तरफ हो गई, और राजा से क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गई। अब ऐसा वैसा ही करते 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 क्रांति हो गई। क्रांति बताई देखिए हुआ, अत्याचार करता था। ठीक है, मेन क्या अत्याचार? अत्याचार में कई कारण हो सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या किया? लुईस सोलावा को 1789 में जनता क्रोधित हुई और उसको उसके गद्दी से हटा दिया। कब हटाया? 1789 में। 1789 में हटा दिए गए। ठीक, अब उसी समय फ्रांस की क्रांति क्रांति हुई। हुई। कोई दिक्कत? नहीं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 1789। ऐसे कुछ डायग्राम है फ्रांस, मतलब अलग टाइप का थोड़ा सा। ठीक, ऐसे हल्का सा, मतलब एकदम चित्र बनाना नहीं है जाके कि बनाना है, नहीं। इसको याद रखना। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789। लुईस सोलावा का संबंध किससे है? फ्रांस के राजा। ठीक है ना, फ्रांस का राजा था तो संबंध किससे होगा? फ्रांस से। ऐसे ही पूछ सकता है लुईस सोलावा राजा का संबंध किस क्रांति से है? किस क्रांति से है? फ्रांस के। याद रहेगा, फ्रांस की क्रांति 1789। फ्रांस की क्रांति का राजा कौन था? लुईस लुईस सोलावा। लुईस सोलावा। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, और नेपोलियन बोनापार्ट, इसका भी संबंध किससे है? फ्रांस की क्रांति क्रांति से। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किससे है? फ्रांस के फ्रांस की क्रांति का संबंध नेपोलियन से भी है ना। नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट, और एक ही नाम है ना। अब देखो, ऐसा नहीं है कि तुमको ये पूरा नाम याद, अगर तुमको नेपोलियन याद है तो पेपर में 10 में तुम्हारे नेपोलियन एक ही है। ठीक है ना, तो तुम नेपोलियन के आगे बोनापार्ट लगा रहे थे, पीछे बोनापार्ट, उससे तुमको कुछ नहीं याद है। नेपोलियन नाम याद है ना। नेपोलियन का संबंध किससे है? फ्रांस के। फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, 1804 में राजा बना। 1804 में। ठीक है, कब? 1804 में राजा बना। 1815 में हटा दिए गए। ठीक, कहीं कहीं 1814 भी मिलता है। कोई दिक्कत? नहीं। 1814 मिलेगा तब भी ट्रिक लगा देंगे उसको। 1815 मारना। नहीं, ठीक है। ठीक है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815। ठीक, वीडियो बना दे। ठीक है, इतना क्वेश्चन याद हुआ? ठीक है, और क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। ठीक है, आप लिखना सब। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी रेहान? 1789। अभी नहीं पेन दवाई पेन नहीं। पेन उन लेके आयल करा। ठीक है ना। अरे तुम लेके आए। राष्ट्रवाद सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था? बताओ, अभी बताए हैं। 1885। हाँ, 1815 1815 वैसे 1804 हुई। राष्ट्रवाद प्रेम राष्ट्रवाद सर्वप्रथम किस देश से? फ्रांस से। और कहाँ से? ठीक है, ऑप्शन ए है इंग्लैंड। इंग्लैंड। ठीक, नहीं, इंग्लैंड ना हुई। बी है जर्मनी। जर्मनी हुई। सी है इटली। इटली।
डी है फ्रांस। फ्रांस है। इटली नहीं, फ्रांस। राष्ट्रवाद सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अभी बताया है। राष्ट्रवाद जर्मनी में। इटली में। हाँ? इटली। फ्रांस में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद किस देश में हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस की क्रांति न पढ़ रहे हो? पाठ का नाम क्या है? फ्रांस में राष्ट्रवाद है कि नहीं है? है। तो कहाँ से तुम इटली बोल रहे हो? उसमें तुम्हारे चैप्टर का नाम है ना फ्रांस कौन? फ्रांस का राष्ट्रवाद, हाँ। यूरोपीय राष्ट्रवाद है ना? हम्म। तो कहाँ से इटली बोल रहे हो? फ्रांस कौन? ठीक है ना? सर्वप्रथम राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ? फ्रांस। फ्रांस से। कोई दिक्कत? नहीं। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? ऑप्शन। औद्योगिक क्रांति किस देश से हाँ, शुरू हुई थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड से। ठीक है। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? इंग्लैंड। याद रहेगा? हम्म। अच्छा, इसे याद रख सकते हो। ये पहले बताओ, मशीन से इंजन था। तो हम लोग को शासन कौन किया? अंग्रेज। अंग्रेज शासन के। सिंपल सी बात है। तो जो भी मशीन वशीन बनाएंगे सब, तो सर्वप्रथम कहाँ बनेगा? इंग्लैंड इंग्लैंड में। में। क्योंकि अंग्रेज कहाँ करने वाले थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड। याद हो गया? हाँ। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? जो नई नई मशीनें वशीनें बनती है, इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? इंग्लैंड। याद रहेगा? हाँ, याद। हम लोग का शासन कौन किया? इंग्लैंड। अंग्रेज। अंग्रेजी सब मशीन वशीन बनाए सब ना। हाँ। तो कहाँ करने वाले थे? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई? इंग्लैंड। याद रहेगा? बोलोगे? नहीं। नहीं लिखा इसको, चलेगा? हाँ। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड से। ठीक है। कोई दिक्कत? नेपोलियन का संबंध किस देश से है? फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किस देश से? बताओ जल्दी। हाँ, फ्रांस। किससे? फ्रांस। अभी बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना हाँ, हाँ। 1804 में। हम्म। बना था ना? बताना, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन दे रहे हैं। हम्म। देखो, जोसेफ गैरिबाल्डी, दूसरा ऑटोबान बिस्मार्क, तीसरा नेपोलियन, चौथा विलियम प्रथम। जर्मनी के एकीकरण का संबंध किससे है? नेपोलियन। ऑटो का बोले बिस्मार्क उससे। ऑटोमान हाँ, बिस्मार्क। ऑटोमान। अभी तुमको छोटा यहाँ पास हम लिखे थे कि ऑटोमान बिस्मार्क, फिर कोष्टक में करके जर्मनी लिखे थे। दिमाग में आ रहा है कुछ? यहाँ पास लिखे तभी ऑटोमान बिस्मार्क, फिर कोष्टक में जर्मनी। तो ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी। जर्मनी से। ठीक है। लिखवा है तुम्हारे में। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अच्छा, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? फिर क्वेश्चन घुमा दिया। क्वेश्चन देखो कितना घुमा रहा है। जर्मनी से। जर्मनी सॉरी ट्रांसफर है जी। सॉरी सॉरी जो बनवा तुम बोल रहे हो। अरे का देखो, पहले पूछा जर्मनी का संबंध किससे था? तो ऑटोमान बिस्मार्क। अब उसे उल्टा कर दिया कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी। याद रहेगा ना? नहीं हाँ? अगर तुम एक याद रख ले रहे हो, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी। जर्मनी। कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑटोमान बिस्मार्क जर्मनी का है कि इटली का है। अगर तुम 10-15 दिन नहीं पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऑटोमान बिस्मार्क जर्मनी का है कि इटली का है। जर्मनी का कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर तुम एक याद रख लिए कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी से, तो वो जो बाकी तीनों है, गैरिबाल्डी, मेजनी और काबुल, वो तीनों इटली में चले जाएंगे। समझ में आया? ठीक, ये याद रखना, 1 नंबर फंस जाता है ये। ठीक, बंद करती हूँ यार, आने के चांस ज्यादा रहता है, लगभग 80%। ठीक है। दोनों क्वेश्चन इधर उधर से पूछता है। अच्छा, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? बताना। ठीक है। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का देश बोलते हैं? ठीक है, देश था। ठीक, पहला सीमित राजतंत्र, लिखते जाओ इसको। दूसरा, चलो अभी कुछ देर बाद लिखना। अभी बोल दीजिएगा तो लिख। असीमित राजतंत्र। तीसरा प्रजातंत्र, फिर गणतंत्र। दूसरा सही रहेगा। प्रजातंत्र, चौथा प्रजातंत्र गणतंत्र। दूसरा सही होगा। प्रजातंत्र ठीक है ना? दूसरा अब सही कह रहा है कि जो फ्रांस 1789 में फ्रांस किस प्रकार का देश था। ठीक है। अब देखो समझो, सीमित राजतंत्र मतलब होता है
कि राजा की जो सीमा थी सीमित थी, कि मतलब इतने के अंदर काम करेगा। असीमित राजतंत्र का मतलब होता है जो राजा था उसको जो मन करे तो मनमौजी कर सकता है, ठीक है ना, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन सीमित का मतलब क्या था, उसके लिए सीमा के इसके अंदर ही काम करना है। और असीमित का मतलब होता है राजा के पास कोई सीमा नहीं, जो मन करे तो करो, ठीक है ना, मन कर पीट दो किसी को, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसका प्रजातंत्र, प्रजाओं का मतलब जनता का, ठीक है। और गणतंत्र मतलब उसके माने होता है संविधान के रूप में उसके ऊपर है, ठीक। दूसरा सही होगा। इन सब में कौन सा सही होगा, दूसरा बोलो। असीमित राजतंत्र। प्रजातंत्र। आवाज नहीं निकल रहा है क्या? तब से कह देने तो बैठे ना। का? पड़ जाता हूँ। कैसे प्रजातंत्र, हटा है। राजा अत्याचार करता था हाँ। तो कैसे प्रजातंत्र हुआ? राजा अत्याचार करता था तो उसके ऊपर कोई सीमा है, नहीं असीमा है। हाँ आती में। तो असीमित प्रजातंत्र राजतंत्र हुआ। राजतंत्र मतलब राजा का, ठीक। और असीमित मतलब असीमित, ठीक है। मतलब असीमित राजतंत्र किसका आ जाएगा, इसका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। असीमित राजतंत्र। राजतंत्र। 1789 में किस प्रकार का देश था फ्रांस, असीमित राजतंत्र, क्योंकि राजा था उस समय और उसके लिए कोई सीमा नहीं था, जो मन करता था वो कर सकता था, इसीलिए अत्याचार करता था। अगर उसके लिए सीमा होता कि नहीं तुमको इसी के अंदर काम करना है तो अत्याचार कर पाता। नहीं। अभी मोदी जी के अंदर सीमा है क्योंकि संविधान उसके ऊपर है, तो मोदी जी अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, समझे। जो संविधान के अंदर उसके अंदर जितना काम करना है मनमानी करना है सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन संविधान के ऊपर कोई मनमानी नहीं कर सकता। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। ये हो गया, यस। दोनों लिख लो, खटाक दे। एक क्वेश्चन और लिख लो, नेपोलियन का हार देखो क्वेश्चन है कि नेपोलियन का हार किस समय हुआ था, ठीक है, ठीक। ये तुम सब बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। 1804, 1915, 1815, 1817, जल्दी से बताओ। 1815। क्योंकि बताया जा चुका है, अगर ध्यान से सुनोगे तो। नेपोलियन की हार किस समय हुई थी, बताया जा चुका है। 1815। राजा कब बना नेपोलियन, 1804। कब बना राजा, 1804 सही। और कब तक शासन किया, 1815। 1815 तो तक। उसका हार कब होगा, 1815। 1804 कहाँ करे, सही है, सही है, सही है, 1815 में। तो नेपोलियन का हार कब हुआ, 1815 में। अच्छा, ये भी पूछता है कि नेपोलियन कहाँ पास हारा, तो कहाँ पास हारा, वाटरलू के मैदान में। कहाँ पास, वाटर मतलब पानी, पानी। वाटरलू के पानी मैदान में ना, मैदान में। वाटरलू के मैदान, नाम याद रखना, वाटरलू के मैदान। वाटरलू के मैदान में, ठीक। ये नाम याद रखना, पेपर में ये भी पूछता है कि नेपोलियन की हार कहाँ पास हुई थी, वाटरलू के मैदान में। कब हुई थी, 1815 में। किसे किसे हुई थी, तो प्रसा था, ठीक है। चलो, प्रसा, जर्मनी, ये सब रहेंगे।
यही कर इसका लघु प्रश्न लिखवा। सब याद रखना, ठीक है? सब कहानी टाइप का है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। क्रांति क्रांति कारण तो हम बता ही चुके हैं, कैसे खटाखट बता देंगे, ठीक? टाइम कितना है? 7:22 ठीक, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी। हो तो गया। हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लीजिए धीरज, मिटा दें, ठीक? हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो। फ्रांस की क्रांति के कारण का वर्णन कीजिए। ये तो बता ही चुके हैं, इसको मत लिखो, ठीक है? इसको फिर से एक बार और समझा दे रहे, ठीक? ठीक? हाँ। चलो ठीक है। अब ये इस बारे में बताएगा हमको रेहान, क्रांति क्यों हो सकती है? बता, बैठे बैठे बता। जैसे आप अभी बताए हैं, जैसे हम पे आप एक डायरेक्ट तरह कारण से- बताओ, डायरेक्ट कारण। जैसे आप हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हाँ। क्रांति होती है। और यही अत्याचार मतलब तुम बताओ जी। कारण तब तक खोल दिए, नकल खूब करते याद हो? हो ओ तो ना ओ तो ना बता। अच्छा जो तो लिखले हो। अच्छा तुम जो तो ना अच्छा। नहीं तो थी। देखो हाँ, फ्रांस के राजा लुई सोलामा हाँ। ना हम जनता पूछे कारण बता रहे हो, तो कारण- बता पूरा आंसर है बता दे। तू बताओ कारण, बैठो, हाँ, लोगों को पता है अत्याचार करता है। ठीक है ना? तो क्रांति का मेन कारण हो सकता है अत्याचार ही, अत्याचार। हम ठीक पूरा है? कहानी बता वो दें। फ्रांस की क्रांति हो या भारत की क्रांति हो या जहाँ कहीं की भी क्रांति हो, वहाँ ठीक है? अत्याचार होगा तो वहाँ या फिर उसकी क्रांति होगी। जरूरतें पूरा नहीं ना हो, होगी ठीक? तो ये अत्याचार कह रहा है कि क्रांति का तो कारण बताना है, हम्म, क्रांति का क्या करना है? कारण कारण। कारण बताना है, ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं। बता नहीं लोगे हम्म, हैं? चलो देखो, अगर देखो ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो हेडिंग डाल के लिखो। बड़ा क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का, 5 नंबर। क्या करोगे? हेडिंग डाल के लिखोगे, ठीक? अब क्वेश्चन को तुमसे अगर आंसर लिखो तो उसको बड़ा करके लिखने अगर की मान कोशिश इस करो। तक क्वेश्चन आ गया हाँ 5 नंबर का, हम्म। तो हेडिंग कैसे डालेंगे? बता क्या रहे हैं डालेंगे अभी, heading? ठीक है ना? हम्म, देखो, तो अगर 5 नंबर क्वेश्चन आया तो अपने से बड़ा करके लिखने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें कितनों लिख दोगे उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। 10 में बड़ा लिखने से मतलब है, लेकिन और जो चीज पूछा उससे संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि फ्रांस से संबंधित पूछा तुमने क्या जो इटली से संबंधित, तो नंबर नहीं देगा। तो फ्रांस से ही संबंधित लिखो, लेकिन उसको एक्सपेंडेड करके लिखो, कुछ समझे? ठीक? अभी बता रहे कैसे। अब कह रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है? कारण बहुत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन का क्या हो गया? अत्याचार। सबसे पहले हम लोग का एक लाइन मिल गया कि फ्रांस के क्रांति के कारण बहुत हो बहुत। सकते हैं, ठीक है? या फिर फ्रांस के क्रांति कारण निम्न, एक लाइन हुआ, इसको तुम मन का 1.5 लाइन में हटा दो, ठीक है? फ्रांस की तो क्रांति। पहला क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति का कारण निम्नलिखित है, एक लाइन हुआ, एक निम्न लाइन है, बना? ये निम्न है। निम्नलिखित बोल दो, निम्न बोल दो, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नहीं। पहला लाइन मिला। हाँ। क्वेश्चन बड़ा करना सीखो। अगर कारण वाला कहीं पूछता है तो हमेशा उसमें एक लाइन क्या मिल जाएगा? इसके कारण निम्नलिखित है। फ्रांस क्रांति है तो फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद, कुछ भी हो, ठीक है? एक लाइन इसमें मिला, ठीक? अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि अब कारण क्या कह सकते हैं, तो फिर पहला ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? पहला राजनीतिक कारण, क्या लिख सकते हो? राजनीतिक कारण। राजनीतिक राजनीतिक कारण। राजनीति कारण लोग। ऐसे लिखे। अब यहाँ से लिखना मत स्टार्ट करो, ऐसे देख यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। एक लाइन यहाँ पास हुआ, फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण है, फिर हेडिंग क्या डाल दिए? राजनीति
राजनीतिक कारण। यहाँ पर सीधे फिर इसके अब नीचे से लिखना स्टार्ट करना, नीचे लाइन से, यहाँ से, ठीक। 3 लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब लिखोगे इसमें, देखो और इसमें हो जाएगा राजनीतिक कार्य यही हो सकता है जो राजा था बहुत अत्याचार करता था, तो इसको क्या लिखोगे? अब राजा बहुत अत्याचार हो जाता था, 5-6 शब्द में खत्म हो जा रहा है ना, तब इसको हम लोग बड़ा करेंगे। किसे समझ पूछा? फ्रांस से। नाम क्या लेंगे? फ्रांस। फ्रांस का राजा लुईस 16वां, फ्रांस के राजा लुईस 16वां अपने प्रजा पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। 2 लाइन का हुआ। 5 शब्द को 2 लाइन 2.5 लाइन किए। मेन चीज वही है कि नहीं है कि जनता पर अत्याचार हो रहा है, वो निरंकुश शासक है, ठीक। ऐसे लिख सकते हो नहीं कि फ्रांस का राजा लुईस 16वां अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कि नहीं बड़ा? हाँ, हुआ 2 लाइन का हुआ। अब देखो अगर तुम अगर अपने कापिया में लिखना चाहोगे, 2-2 लिख पे करते हो तुम सब, 3 लाइन का ये हो जाएगा, 1 लाइन ये हो गया और 1 लाइन 5 लाइन हो गया। वैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन है, एक में 5 लाइन हो गया। ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा इसको लिखने में, लगेगा टाइम लिखने में। पहला कार्ड हो गया, अब दूसरा कार्ड लिखेंगे। दूसरा कार्ड हम लोग क्या दे सकते हैं? ये देखो कानून, ठीक है ना? कानून क्या हो सकता है? जैसे पहले बता चुका हूँ कि अत्याचार करता था, गरीबों के अलग कानून, अमीरों के अलग, सब बता चुके हैं ना, तो वही तो लिखना है फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है ना? तो पहला देखो अब फिर देखो, फिर दूसरा तुम लिख सकते हो कि तुम ऐसे लिखोगे कि गरीबों के अलग कानून, अमीरों के अलग कानून, तो छोटा ही ना होगा, 4-5 लाइन। फिर उसी को रिपीट करेंगे। फ्रांस के राजा लुईस 16वां के द्वारा जनता में बहुत भेदभाव किया जाता था, अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। बन गया 3 लाइन का, 4 लाइन का, और तुम्हारा 8-9 लाइन का आंसर हो गया। अब बताओ 5 नंबर का 5 नंबर देगा नहीं? और लिखना तुमको छोटा सा ही लिखना है, उसमें कुछ है नहीं, तो सब रिपीट होते जा रहा है कि फ्रांस का राजा लुईस 16वां क्या हुआ? जनता कुछ नहीं थी तो एक वो हाँ तो दिया जाएगा, पूरा बतिया खत्म हो जाता है ना कि हो, ठीक है? बीच में मत बोला करो, जब खत्म हो जाए उसके बाद अगर नहीं बोल रहे तब बताया करो, ठीक है? देखो फ्रांस का राजा लुईस 16वां के द्वारा जनता में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। भेदभाव कैसा हो सकता है? गरीबों के लिए अलग कानून था, अमीरों के लिए अलग कानून, कानून के लिए किसी के लिए समान नहीं था। लेकिन इस समय जो है, इस समय सबके लिए अलग अलग कानून है नहीं, जो कानून अमीर के लिए वही कानून अमीर के लिए। सबसे ऊपर है संविधान, समझ में आया? पहला ऐसा नहीं था, लिख लोगे। पहला क्या लिखोगे राजनीतिक कारण में कि फ्रांस का राजा लुईस 16वां अपने जनता पर बहुत अत्याचार करता था। फिर दूसरा, फिर वही ठूसोगे, फ्रांस का राजा लुईस 16वां के द्वारा अपने जनता में बहुत भेदभाव किया जाता था। कानून दोनों के लिए क्या था? अलग अलग था। अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए। बस याद कितना रखना है, कानून से हम लोग को याद हो गया, ये हिंट तुमको दे रहे हैं। कानून से हम लोग क्या याद हो गया? कानून का ही मेन बात है इसमें, तो अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। बस इसी को तो हम लोग को बड़ा करना है। तो कौन बनाया था ऐसा कानून? फ्रांस का राजा। तो फ्रांस का राजा लुईस 16वां के द्वारा अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। 8 लाइन का हो गया कम से कम, लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा हम लोग देते आर्थिक कारण ना, आर्थिक कारण दे दें कि शोषण दे दें? आर्थिक कारण ज्यादा आता है। आर्थिक कारण दीजिए। ठीक है ना? आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक कारण लिख दे रहे हैं, ठीक। इस बात को याद रखना, ठीक है? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण का मतलब होता है जो तुम्हारी स्थिति है पैसे से, वो कैसी है तुम्हारी, ठीक है? अब बताओ जब ऐसा भ्रष्ट राजा रहेगा तो आर्थिक स्थिति कभी सही होगी? जब मन करा टैक्स बढ़ा दे रहा है, आर्थिक वाले में क्या हम लोग कहा जाएगा? टैक्स। क्या आ जाएगा? क्योंकि आर्थिक उस समय पैसा का मेन सोर्स क्या था जनता के लिए? खेती। खेती पे क्या लगता था? टैक्स। और टैक्स देगा तो पैसा जनता के पास कम हो ही जाएगा। तो आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो इसकी? टैक्स से। याद हो गया? यानी हम लोग एक ट्रिक के लिए याद ये लिखना मत यहाँ पास, ये ट्रिक के लिए हम लोग रख सकते हैं टैक्स, यहाँ पर ट्रिक के लिए कानून, यहाँ बोले राजनीतिक कार्य के लिए राजा का निष्कर्ष सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत? टैक्स। अभी फिर लिख वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी जल्दी? फ्रांस के राजा लुईस 16वां के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा देता था। टैक्स लगा, आर्थिक मारो वो टैक्स लगा दे, ठीक है? अब देखो हम बताते हैं। फ्रांस के राजा लुईस 16वां के द्वारा जनताओं पर गलत समय पर
टैक्स को बढ़ा देना, क्योंकि टैक्स तो लगता ही था उस समय, बढ़ा देना। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। तो फ्रांस के राजा लुईस 16वां के द्वारा जनताओं पर गलत समय में टैक्स को बढ़ा देना। कितना हो गया? 10 रन हुआ कम से कम। अब कितना लोगे 5 नंबर, कितना लिखोगे? अब कुछ था नहीं कि कुछ था नहीं। ये तुम्हारा मान लो 5 नंबर ला रहा है अच्छा, क्वेश्चन, उसमें जो- तो 5 नंबर कंफर्म हो गया। 5 में 4 नंबर तो देगा ही देगा, कहीं जाएगा नहीं। अब कायदे से बोले वैसे लिखोगे तो, क्योंकि वही एग्जामिनर भी तुमको पास ही करना चाहता, फेल करना नहीं नहीं चाहता। समझ में? हम्म। कब बोले थे? कुछ ना कहते जो फ्रांस क्रांति पूछा है उसमें जो जो आएगा सब लिख देंगे ना। जो जो याद आते रहे और ऐसे बराबर लिखते जाओ। ठीक, हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। याद रहेगा? हाँ। याद है, हम टेस्ट में ले सकते हैं। यस। ठीक है ना? 5 नंबर का 4 नंबर 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना? के जगह मतलब बहुत 3 है। भी लिख देंगे तभी कोई बात नहीं, तभी 3 तो में तुम्हारा 10 लाइन हो जाएगा, बहुत है भैया। तो इकर है कि जितना आता रहे मतलब उतना मत main- लिखो भैया, main- पेपर main topic टाइम याद तुम्हारे करो। पास रहना चाहिए। लिखते ही कितना स्पीड से हो तुम? हम्म, हाँ, बुझाने से 2 किलोमीटर प्रति घंटे का तास लिखोगे। ठीक है ना? समझ में? फिर देखो क्विक रिवीजन। राजनीतिक कारण क्या क्या हो सकता है कि जो फ्रांस का राजा लुईस 16वां था, जनता बहुत अत्याचार करता था। हम शॉर्ट में बोले तो सब एक्सपेंडेड करके मतलब बड़ा करके लिख लोगे। राजनीतिक कारण था कि जो राजा था अत्याचार करता था फ्रांस के लोगों पे। दूसरा कारण था कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। कोई दिक्कत नहीं था। तीसरा कारण था आर्थिक कारण, इसका जब मन करता था तब टैक्स बढ़ा देता था, और टैक्स ऐसे समय बढ़ाता था जब अकाल काल पड़ा रहता था। हाँ। ठीक है ना? मतलब गलत समय पे टैक्स बढ़ा देता। खत्म बात? ये तुम्हारा 5 नंबर हो गया कंफर्म। कोई दिक्कत? ये आता है हाँ कितना परसेंट आ जाएगा? हाँ, तो बोल दी सब 100% बोल दी, तो सब याद रखना। अब पेपर 7 सेट बनता है ना, एक ही सेट नहीं ना बनता है। पता चल तुम्हारा मैंने पूछ दूसरे के सेट में पूछ दिया तो इसलिए याद रखना पड़ता है। और इसमें याद ही कहाँ रखना, कहानी तो है पूरा याद है। जो चीज हम बता रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कहानी बन रहा है तो तुम सबका क्या हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा। देखो कहानी जैसे मतलब बोलो फ्रांस का राजा था, तुम राजा का अपने ही तरह राजा मान लो ना। टीम देखो कभी राजा महाराजा, वैसे ही राजा मान लो। राजा एकदम सा राजा क्रोधित है, एकदम वो है, जनता को दिखता है बहुत यार मारता चाबुक से अत्याचार करता है। हाँ, अत्याचार कर रहा है। जाता है घूमने जाता है, टैक्स दे ले रे ना, बेइज्जत कारागार में। मतलब राजा ऐसे इमेज करो कि राजा चल रहा है, जनता से बात करते चल टैक्स दे ले ना चल। ठीक है, दिमाग में इमेज बनना चाहिए। ठीक है, क्या ज्यादा समय तक याद रहता है। कहानी तो है, राजा था अत्याचार कैसे करता होगा। अभी तो इतना दिमाग तो डेवलप है नहीं, कैसे अत्याचार यही मान लो साला कोड़ा मार रहा था। ठीक है, लेकिन पेपर में कोड़ा मारना नहीं लिखना है। ठीक है, लिखना अत्याचार कर रहा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अभी जनता टैक्स लेता था, अभी थोड़ी लिखना चल सरकार में चलना टैक्स दे लेते, ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है? टैक्स में बढ़ोतरी कर देता था। तो कहानी तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। किसी को भी एक फोटो मान लो, हमें को मान लो, हमें साला राजा है, हमें साला अत्याचार कर रहे हैं। किसी को जिसको तुम्हें चेहरा याद आ रहा है उसी को मान लो राजा। राजा अपने दिमाग में भेद पहना। तुम्हारा दिमाग ऐसा है तुम जो चाहो तो सोच सकते हो। ठीक है ना? ठीक, तो अभी चाहोगे साला दिमाग ऐसे सोच सकते हो, साला बृहस्पति ग्रह को लाकर पृथ्वी से लड़ा सकते हो, सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत फ्रांस की क्रांति में नहीं। अगर ये 5 नंबर में आया है तो ये भी लिखना है, 3 नंबर में भी आएगा तो यही लिखना है। पूछ दे कि फ्रांस के क्रांति से आप क्या समझते। देखो क्वेश्चन क्या था, फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ। फ्रांस देखो, अगर जहां तुमको फ्रांस का क्रांति पूछ दिया, अब कैसे भी पूछे फ्रांस की क्रांति का वर्णन करो तभी यही लिखना है। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई तभी यही लिखना है। फ्रांस की क्रांति से आप क्या समझते हैं तभी यही लिखना है। मतलब कुल मिला जुला जहाँ तुमको फ्रांस की क्रांति पूछे तुमको यही लिखना है। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत है बोलो। नहीं। ठीक है, चलो 3 नंबर का क्वेश्चन तुम बताओगे सब। ठीक है, गला बढ़ गया, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब इसने पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसके 3 कारण का उल्लेख कीजिए। बस ये सेम टू सेम छाप देना है। 3 कारण ही बताए थे। ये कितना तुम्हारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1789। सबसे पहले एक नंबर इसमें यही हो गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1789। ठीक, अभी कह रहे 3 कारण बताइए। बताने लोगे? राजनीतिक कारण, कानून, मुस्लिम थोड़ा थोड़ा लिख देना। और जब 3 नंबर पूछेगा तो उसे बार-बार लुईस मत ठूसना क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, छोटा नंबर का, टाइम भी बचाना। फ्रांस का राजा, तो बस एक बार लिख देना फ्रांस का राजा जनता पर अत्याचार करता था। फिर दूसरा कि राजा के द्वारा कानून व्यवस्था अलग अलग थी। और तीसरा कि टैक्स जमा करता पड़ा। 3 कारण हुआ, मिला 3, इसमें 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? 5 नंबर वाले में बड़ा करके लिखना है। मटेरियल उतना ही भरना है लेकिन मिर्च मसाला के तरफ उसको बस लगना चाहिए बड़ा है। 3 नंबर वाले उसको भी साला 7 लाइन में लिखो, टाइम बर्बाद होगा। क्या जरूर बड़ा करेंगे नहीं ना, तो हो जाएगा।
फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 17 क्वेश्चन है 3 नंबर वाला। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्रांति 1789 कब हुई थी? कब हुई थी। हुई थी? ठीक है। और क्या क्वेश्चन है इसमें? इसके 3 कारण को बताइए। इसके 3 कारण को बताइए। इसके 3 कारण को बताइए। कारण को बताइए। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो, चलो लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखना स्टार्ट करो। फ्रांस की क्रांति हो गया। फ्रांस की क्रांति 1789 में, 1789 लिख लोगे ना? फ्रांस की क्रांति बस फ्रांस की क्रांति 1789 में, और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, 1789 में हुई थी। हो गया। 89 सही लिख रहे हो ना? हाँ, 8 9 10 हाँ, 1789 में हुई। ठीक। इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं। इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं। हो गया? यस। चलो अब पहला कारण लिखो, राजनीतिक कारण। पहला राजनीतिक कारण। ठीक है। पहला कौन सा कारण हो जाएगा? राजनीतिक कारण। ठीक है। राजनीतिक कारण हम क्या बताया था अभी बड़ा क्वेश्चन में? राजनीतिक का लुई 16वां फ्रांस के राजा अत्याचार करता था। जनता बहुत अत्याचार करता यहाँ पास लिखो, राजनीतिक कारण में लिखो, फ्रांस का राजा फ्रांस के राजा के द्वारा फ्रांस के राजा के द्वारा हो गया। हो गया। फ्रांस के राजा के द्वारा जनता द्वारा जनता पर अत्यधिक अत्याचार करना। अत्यधिक देखो कैसे लिखाएगा, अत्यधिक अत्याचार करना। फ्रांस के राजा के द्वारा जनता पर अत्यधिक अत्याचार करना। कोई दिक्कत है? पहला कारण हुआ। दूसरा कारण कौन सा दोगे? कानून दे दो। कानून कारण बहुत से हैं, ठीक है, लिखने चाहोगे 20-25 कारण लिख दोगे, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। जो हम लोग को सरल सरल है हम वे याद रखें ना। कोई दिक्कत? नहीं। अब कानून क्या क्या है? फ्रांस के देखो। राजा अरे इतना भी इतना बड़ा नहीं करना अरे, है, फ्रांस- छोटा लिखना है। उस समय हाँ, लिखो, उस समय फ्रांस का राजा नहीं लिखे। नहीं लिखो, उस समय अमीरों और गरीबों के लिए कानून अलग अलग था। अमीर और गरीब के लिए कानून अलग अलग था। ठीक है। कानून हो गया। कानून कानून एक कानूनी कारण लिख लेना। ठीक है। कोई अलग दिक्कत? अलग था। याद है तुमको? हेडिंग नहीं याद आ रहा है ना? हेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। जब नहीं याद आ रहा है तब। लेकिन 5 नंबर वाले हेडिंग याद रखना, लेकिन 3 नंबर में हेडिंग याद नहीं पड़ रहा है तो एक बार ऐसे लिख लीजिए। देखो ऐसे पहला करके ऐसे लिख देना। राजनीतिक कारण मन कर तो लिखना, चाहे मत लिखना। इधर देखो हीरो, अगर तुम सबको हेडिंग नहीं याद आ रहा है ऐसे बिंदु करके कारण डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक। अगर दूसरा काल भी अगर हेडिंग नहीं याद आ रहा तो फिर ऐसे दूसरे लाइन में बिंदु डालना और फिर लिखना स्टार्ट कर देना। ये 3 को बिंदु नहीं डाल सकते इस तरह। लगता है क्या डालोगे? नहीं, जो टॉपिक लिखते ये जाओ। वाला। भाई एक जगह चुकी। यही तरह ना 3। यार चुकी कहाँ डालोगे? एक थोड़ी लगा रहे हो। चुकी डाला था। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। जब हेडिंग ना याद आए तब। हाँ। लेकिन 5 नंबर वाले के लिए हेडिंग याद रखना, तभी नंबर मिलेगा। ठीक। 3 नंबर के लिए कोई दिक्कत? नहीं उसमें अभी ठीक। उसमें हेडिंग नहीं देगा तो हमको याद रहेगा तो हम लिख देंगे ना। राजनीतिक 5 नंबर वाले वैसे मत करना, हेडिंग याद कर, कुछ ना कुछ हेडिंग जरूर डाल जरूर देना। डाल देंगे। ठीक। कानूनी कारण हो गया। आर्थिक कारण तुम तो लिखे ही हो। हाँ। आर्थिक कारण ये 3 नंबर वाला है। हाँ सर लिखे हो कि नहीं लिखे हो? एक को लाइन नहीं लिखे हो? कहाँ है?
लिखो। राजा के द्वारा रुक जाइए। आर्टिकल में राजा के द्वारा, अब कोई किसी को अपना कॉपी देगा नहीं, जो धीमे धीमे लिख रहे हो, रुक जा, दूसरे पाँच लिख लेंगे। राजा के द्वारा राजा के द्वारा जनता पर गलत समय पर टैक्स बढ़ा देना। राजा के द्वारा जनता पर गलत समय में टैक्स को बढ़ा देना। गलत समय टैक्स को बढ़ा देना। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? अब चलो, अब एक और हो गया, ये हो जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? है ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं? नहीं 5 नंबर वाला आएगा तब भी सही, 3 नंबर वाला आएगा तब भी सही। आंसर क्या है? सेम सही है। में। बस 5 वाले में अपने तरह से बढ़ाना है, और इसमें जोड़ना क्या है? फ्रांस का राजा लुईस लुईस लावा लावा की झूठा एक डेढ़ लाइन हो जाएगा ना? ऐसे एक डेढ़ लाइन देखें तो हम लोग कितना हो जाएगा? 1.5 3 4.5 लाइन तो ऐसे बन जाएगा, यही बन जा रहा है, ठीक। और 3 वाला रहेगा तो इसको जोड़ना, नहीं कोई दिक्कत? पेपर लिखने का तरीका होता है सब, ठीक है, कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर लाना, ये सब तरीका होता है। एग्जाम में तुझको खुद नंबर देना चाहता है, बस तुझको नंबर लेना आना चाहिए। क्लास 10 का बात हो रहा है, 12 का नहीं, ठीक ना? क्लास 10 में तुम कुछ भी लिख के आओगे, बस संबंधित रहना चाहिए, कम ही लिख के आओगे वो तुमको पास कर देगा। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं लिख के आओगे या फिर गलत लिख के आओगे, मतलब दूसरा लिख के हाँ, आओगे, उसे समझ तो फेल कर देगा। बस ये हाँ, सच तुम कुछ बात भी है। उससे संबंधित लिख के आए हो, ये बात सच करो। बात है, कुछ लिख के उसे पैसा रख देते हैं तो पास हो कुछ नहीं जाता होता, वो पैसा ले लेगा, है। तो बाकी पास नहीं करेगा। फिर कहेगा तो अगले बार फिर पेपर देना, फिर पैसा देना हमको, ठीक है। ये बात है, ये एक बार पेपर में लिखा था लड़का का है हमारी माता है। हाँ, लिखा पढ़ने होगा लिखने। हमको बहुत दुष्ट है। ड्राइवर में चलो, आता है, क्वेश्चन हमको है। कुछ नहीं आता है। तो नेपोलियन कौन था? नंबर देना पाप है। क्वेश्चन है, नेपोलियन कौन था? ये सब लिखे हैं। हाँ क्वेश्चन लिखो। नेपोलियन कौन था, ठीक। इसने मुख्यतः किन देशों पर, इसमें है किसने? इसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया था? देखो सब जोड़ते जा रहा है, कोई दिक्कत हम लोग को? अधिकार किया था। फिर पूछ रहा है, इसी में और पूछ रहा है, उसकी पराजय कब और कहाँ हुई? इसकी पराजय कब और कहाँ? धीरज बताओ तो, नेपोलियन की पराजय कहाँ हुई थी? नेपोलियन की पराजय हाँ बताए अभी, बहुविकल्पी में लिखवाए भी हैं। हाँ कहाँ पलट रहे हो? पलटो पहले काफी। नेपोलियन की पराजय कहाँ हुई थी धीरज? फ्रांस में। फ्रांस में हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। कहाँ हुई थी? ओ वाटर हाँ, वाटर वाटर लू के, अरे वाटर मतलब पानी, पानी के मैदान में। बोल वाटर लू के दो। जो मैदान लू में। चलबे करता है तो उसमें से लू ले लो, हो गया, वाटर लू के मैदान में। ठीक है ना? नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? वाटर लू के पूछ मैदान रहे में। कहाँ हुई थी तुमसे? 1815 में। वाटर लू के मैदान में। वाटर लू के मैदान क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें दोनों पूछा है, पराजय कब हुई थी और कहाँ हुई कहाँ थी? हुई थी। पहले कब पूछा था? पहले लिख देना, 1815 में हुई थी। पहले कहाँ पास हुई पहले थी? वो तो वाटर पहले लिखोगे। ऊपर वाला लिखेंगे कि पहले नीचे? पहले यहाँ से लिखोगे, हाँ वही लाइन बाय लाइन लिखा जाता है ना। हाँ तो कोई दिक्कत है यहाँ पास? नहीं। चलो बताइए तो। उत्तर बताइए। अरे क्वेश्चन तो उतार लेने दो। किया था इस तरह के। इन लोग कुछ बोल नहीं कहा है। बोल दीजिए। जब हम आंसर बोलते हैं तो आप लोग रोक रोक के लिखने का कोशिश किया करिए, क्योंकि इतने छोटे डेस्क पे हम आंसर, मतलब इतने छोटे बोर्ड पे हम आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? तो आप लोग रोक रोक के आंसर को लिखने का कोशिश किया करें, ठीक है? लिखा आंसर? बोले बोलिए। देखो
बोलिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि नेपोलियन कौन था, तो लिखो नेपोलियन फ्रांस का एक सेनापति था। नेपोलियन फ्रांस का एक सेनापति था। सेनापति समझते हो ना, मस्त एकदम चौकीदारी। भाई पूरा लगाए रहता है, क्या कहा जाता है, चौकीदारी। कवर और हाँ। चौकीदारी। अरे। लगा भूखे अब भी। देखो और जो पूरा नहीं एकदम लगाया रहता है लोहा का, बाहुबली देखे हो, हाँ 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 देखे हो हाँ, ना देखे हैं। कटप्पा को, हाँ हाँ कटप्पा कैसे पूरा लगाया था, हाँ, वैसे लोहा। सेनापति होता है। अब सेनापति की इमेज कर लो, ठीक है ना। नेपोलियन का था, फ्रांस का सेनापति एक था। सेनापति था। सेनापति कैसे- सेनापति था, ठीक है। तो नेपोलियन फ्रांस का एक सेनापति था। ठीक हो गया, इसका आंसर खत्म। हाँ, ठीक, अब पूछ रहा है इसने मुख्यतः किस किस देशों पर अधिकार किया था। अब बताओ नेपोलियन कौन था, इसके जगह पे और कुछ लिखना है, बस इतना नहीं लिखना है फ्रांस का सेनापति था, हाँ। किसके अलावा कुछ लिखना है, नहीं लिखना है। नहीं। अब इसका आगे पूछ रहा है इसने मुख्यतः किन किन देशों पर अधिकार किया था, तो लिखो नेपोलियन ने मुख्यतः नेपोलियन मुख्यतः ऑस्ट्रिया, नेपोलियन बोलो। प्रसा, ठीक है, रसा ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस और रूस नीचे वाला है तो। आदि देशों पर अधिकार किया था। और रूस ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस आदि देशों पर अधिकार अधिकार लिखे। किया था। इस समय देखा जाए थल के दृष्टि से तो सबसे बड़ा देश है रूस, उस पे भी अधिकार कर लिया था ये, अभी ने जाने अभी ने हैं? फंसा का फंसा आदि प्रसा, फंसा वही कसे। क्या लिखा, प्रसा और रूस, प्रसा और रूस आदि देशों पर अधिकार कर लिया था। इसकी प्रजा हो गया। अब फिर पूछा, देखो नेपोलियन कौन था, तो नेपोलियन फ्रांस का एक सेनापति था। राजा बोलो तो करेंगे अभी, अरविंद देखिए एक और बताएं इसका। नहीं भी हम बता रहे हैं उसका, वो जान तुमसे पहले ही पूछ चुके हैं, तो तुमसे तो याद है ही कि 1815 वाटर लिखो। नहीं मतलब हम अपनी तरफ से बताएं कैसे इसको लिखना है। ठीक है बताना, देखो, इसको कंफर्म कर दो पहले। नेपोलियन कौन था, तो फ्रांस का उसका सेनापति था। इसने किस देश पे अधिकार किया था, तो नेपोलियन ने मुख्यतः रूस पे, ऑस्ट्रिया पे और प्रसा प्रसा पे, ठीक है ना। पे। क्या क्या था अधिकार, इसके अलावा भी कई देशों पे अधिकार किया था, बाकी लेकिन तीन। उन समय मेन यही सब थे। हाँ। इस समय तो रूस सबसे बड़ा देश है। हाँ। अगर थल का हिसाब से देखा जाए तो तो विश्व में रूस सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। रूस। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम्म। चलो इतना हो गया। हम्म। चल बता तीसरा का बता दे इसका, नेपोलियन ने बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन नेपोलियन हम्म। का पराजय सन 1789 ईस्वी में 89 में हुआ बस था। हो गया, इसलिए और बढ़ाया नहीं जाता है। हाँ। बताओगे इसका आंसर, हाँ इसका आंसर हाँ बता रहे हैं। बताओ। नेपोलियन ने हाँ 1815 नहीं 1804 में हाँ। नेपोलियन का पराजय नहीं ऐसा कहो ना, नेपोलियन ने सल्फास खाया और निपट लिया, सबसे बढ़िया रहेगा। अरे ऐसा जब वो राजा बना है तुम उसमें उसको पराजय करा दे रहे हो। 1789 में फ्रांस का क्रांति हो रहा है, इसमें उसका पराजय करा दे रहा है, तुम बताओगे। पराजय तो है, देखिए हम बताएंगे फिर से। नेपोलियन का पराजय सन 1789 तुम बता जी। नेपोलियन खत्म हुआ 1815 में। 1789 में। हो गया, बस हो गया, तो कितना पढ़ा समझ में आ गया। 1815 में आपका चलो लिखो नेपोलियन का पराजय, लिखो जल्दी। उसी में हाँ नेपोलियन का पराजय, रुक जाइए। अरे हम तो रुक गए खुश, ठीक है ना, ऐसे रुके रहे ना। हो गया। पराजय नेपोलियन का पराजय 1815 ईस्वी में, अरे यार सन लिख सकते हैं। 1815 बोल देंगे सन लिख सकते हैं। सन का लिखो, तुम्हारे जो मन कर वो लिख सकते हो यार, तुम सन हीरो लिख आदमी देते हो। हैं। 1815 ईस्वी में, देखो ईस्वी का मतलब ई लिख के जीरो बना देना, ठीक है। हाँ। ठीक, 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में हुआ था। हुआ था। नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में हुआ था। कोई दिक्कत है? मैदान में हुआ था। कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब देखो क्वेश्चन का आंसर लिखे
और सर जी को खुश करना है, पूरा नंबर चाहना है, तब क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान देखो, या तो हम जिसको बोल रहे हैं शब्द को, उसके लिए तुम या तो अंडरलाइन करोगे या तो उस शब्द को तुम काली पेन से लिखोगे पेपर में। ठीक, पहला था नेपोलियन कौन था, तो इसमें तुम लिखोगे फ्रांस का सेनापति, या तो इसको काला पेन से लिखोगे या तो उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। समझ में आया? तो इसका आंसर नेपोलियन कौन था, इसका आंसर क्या है? नेपोलियन फ्रांस का सेनापति था। तुम फ्रांस के नीचे अंडरलाइन करोगे या फिर फ्रांस का सेनापति को क्या करोगे? काली पेन से लिखोगे, अंडरलाइन करो या फिर काली पेन से लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। उसके बाद है इसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया था, तो नेपोलियन ने मुख्यतः ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस। या तो काली पेन से लिखोगे या तो अंडरलाइन लिखो। अंडरलाइन करो, खटाक दे, खाली सुन रहे हैं सब, अंडरलाइन करें उसको हाँ इसी में। हाँ देखो, फ्रांस का सेनापति के नीचे अंडरलाइन करो। अंडरलाइन समझते हो हीरो? अंडरलाइन समझते हो? हाँ करो। फ्रांस के सेनापति के नीचे अंडरलाइन करो पूरा। हाँ, सेनापति था, फ्रांस का सेनापति था। ये मुक्का मारे में ना मुंह फूट जाएगा तुम्हारा। चलो जी, हुआ फ्रांस सेनापति हुआ। और इसने किस किस देशों पर अधिकार किया था, तो देखो ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस के नीचे अंडरलाइन करो एक ही साथ। हो गया, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस हो गया। के नीचे अंडरलाइन हो गया। और फिर इसके बाद पूछ रहा है किसकी पराजय कब हुई थी? 1815। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी को या तो काली पेन से लिखोगे, नीली पेन, नीली अंडरलाइन से तो सारा लिख ही रहे हो, या तो काली पेन से लिखोगे या तो फिर अंडरलाइन करोगे। कोई दिक्कत नहीं। धीरज? क्या दिक्कत? ठीक है ना जी? तो 1815 के नीचे अंडरलाइन करो। और कहाँ पास हुई थी? वाटरलू के मैदान में। तो वाटरलू के नीचे भी क्या करना है? अंडरलाइन। याद है ये अंडरलाइन वाली चीज तुम लोग को याद है ये ना? पूरा अंडरलाइन कर दिया है। कहाँ पूरा? जैसे ये नीचे वाला इसका पराजय और अरे तो नेपोलियन को नहीं करना है ना, पूरा क्या करना है? नेपोलियन नहीं किए हैं, हाँ, बस पराजय 1815 ईस्वी में हुई और वाटरलू के मैदान में। हाँ, वाटरलू, बस ये पूरा कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। याद रहे ये चीज, तुमको दिमाग में अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर में। मतलब क्यों? क्योंकि एग्जाम पूरा नहीं देखता है, मेन चीज उसको पहले ही मिल जाएगा, तुमको नंबर देके चल अच्छा, देगा। मतलब हम अंडरलाइन करेंगे उसको। इसी अगर को तुम अंडरलाइन क्वेश्चन कर भी दिए, देखिए, अच्छा आंसर- तुम बताओ, हाँ। तुमको सरल काम करना अच्छा लगता है कठिन काम? सरल। ठीक है, अब वो थोड़ा भी सरल है तुमको अच्छा लगेगा। हाँ। ठीक है ना? तो एग्जामिनर को भी होता है, अगर उसको पहले बना बनाया चीज मिले कि अंडरलाइन अंडरलाइन ये मेन चीज है, तो उसको काम बन के सरल हो गया, मतलब सही लिखा बस याद है। लेकिन अगर तुम सबको कभी भी जो चीज लग रहा है कि गलत है चाहे सही है, कंफर्म नहीं है, तो उसके नीचे अंडरलाइन मत करना, उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, उसके अगल बगल में अंडरलाइन मत करना, ये तुम्हारा गलत वाला पकड़ा जाएगा, नंबर काट देगा। फिर बात कर, अगर तुमको कंफर्म नहीं है कि ये चीज सही है कि गलत है, तो उसके नीचे अंडरलाइन मत करना। पेन का कलर भी बदल के मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? जो चीज कंफर्म एकदम कंफर्म है, वो साला अंतिया का मन करे तो अलग कलर से भी लिख रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन भी करना। ठीक है? जैसे कोई ये- दिक्कत? ठीक, ठीक है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर को सस्ता पड़े सरल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो नंबर पूरा देख निकल देगा, टाइम भी बचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलता है कॉपी चेक करने का, समझे? सुने हैं कि शराब पी के सब चेक करते हैं। अरे यार कुछ कर दे कुछ हो जाता है का? ठीक है ना? हाँ, पहली बात तो इस बात का याद रखना, हाँ, उन सबको पैसा मिलता है चेक करने का, तो जितना ज्यादा कॉपी चेक करेंगे उन सबको अगर सरल मिले कि मान लो कंडा हाँ ये सही खट 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 खट, ठीक है, अब वो तुम्हारे एक एक लाइन पढ़ने नहीं जाएगा क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। जितना ज्यादा कॉपी चेक करेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो क्या करेगा? देखेगा खटाखट जो ऐसे करके लिखा है तो उन्हीं सबका नंबर ज्यादा उठता है, समझे? तो बात याद रहेगा, अंडरलाइन करना और अलग पेन कलर का लिखना नहीं भूलना है, ठीक? और जो गलत रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन या अलग पेन से मत लिखना, जो सही रहेगा उसको अंतिया के लिखना, साले को अलग कलर से भी लिखना मन करता, अंडरलाइन भी करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उन सबको पैसा मिलता है काफी चेक करने का, तो याद रहे वो सब सरल काम ही खोजेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये खत्म हो गया? ठीक है, और क्वेश्चन बच रहा है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 3 गाड़ी तो बता चुके हैं, बताए ना? हाँ? नीति कारण कानून आजाद। लिखो थोड़ा क्वेश्चन, रुको हमें क्वेश्चन लिख दे रहे। बोलते जाइए थोड़ा। बोल रहा कम। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में लेख कीजिए। जर्मनी
ठीक है क्वेश्चन है ये ठीक अभी मेरा हाँ बाबू तू सुबह कह दे दो हम्म, हम कैसे वहां जाएबो मत जाइए इनके घर किनके घर में ध्यान से पड़े अतराने से कुछ नहीं जाते हो अरे तो इनके घर ना जाई पता ना पता ना हम का पहले न बताए के चाहिए तो ओ जे चिल्ला से तना अरे तो चिल्लाते रहना कोई दिन से चिल्ला से तो देखो इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है कि ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता था कारण लिखिए ठीक अब ये भी पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ ठीक है क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में लिख कीजिए हमको चांस कम है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ये कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ ठीक है उसी के नीचे क्वेश्चन फिर लिखो क्या लिखे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ जर्मनी का एकीकरण जर्मनी कब और कैसे हुआ अब इसी के बाद तो सबको भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना ठीक है इसके बाद और कुछ नहीं लिखेंगे जर्मनी के क्रम और कब और कैसे हुआ ठीक है ना जी कोई दिक्कत है पहला पार्ट खत्म हो गया तुम सबका जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था पहला पार्ट में ठीक कोई दिक्कत एक दिन में साल एक पार्ट भी चलेगा तो 20-25 दिन में तो सब खत्म हो जाएगा पूरा इतिहास होगा ठीक अब तो गांधी चाचा के बारे में ही पढ़ना है नहीं वो चाचा नहीं पापा है तुम्हारे पापा राष्ट्र पापा राष्ट्रपिता ओके कोई दिक्कत नहीं क्या चीज बोले थे यार हम? क्या लिखो क्वेश्चन जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और था कैसे हुआ था हाँ। तो ठीक है अब तुम सब देखो जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था तो लिखा है कि 1862 में ऑटोमान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना उन्हें जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा की सेना नौकाशाही मदद ली और राष्ट्रीय निर्माण फ्रांस के 3 युद्ध लगा 1871 में जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण कर दिया गया ठीक तो अब जर्मनी के एकीकरण हुआ 1871 ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा है जर्मनी के एकीकरण कब और प्रक्रिया के बारे में कैसे हुआ तो लिखो जर्मनी के एकीकरण उत्तर 1800 जर्मनी के एकीकरण 1861 1800 के 1800 पूछो 1800 अरे हाँ यार एक साथ बोलना चाहिए था 1871 1871 सॉरी 71 71 61 नहीं अरे भाई 71 ही बोलना था मुंह से निकल गया ओके सर बोलिए इसी ठीक है ना जर्मनी के एकीकरण 1871 ईस्वी में हुई थी हुआ ठीक है ठीक कोई दिक्कत अब देखो ठीक है अब इसी में लिखो उसी में हाँ बोलिए जर्मनी के एकीकरण जर्मनी के एकीकरण में प्रसा के चांसलर प्रसा के चांसलर ऑटो वान बिस्मार्क का प्रसा के चांसलर प्रसा के चांसलर ऑटो वान बिस्मार्क मार हाँ का महत्वपूर्ण हाथ था हो गया ठीक है देखो इसने का मतलब समझ रहे हो ना ऑटोमान बिस्मार्क ठीक है इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए लिए हो गया सेना और नौकरशाही का मदद लिया सेना सेना और नौकरशाही का मदद लिया पता चला इतना पढ़ा चुके साथ रिकॉर्डिंग है ना वो तो गड़बड़ा जाएगा
सेना और नौकरशाही। सेना और नौकर साहिब। नौकर शाही, सेना और नौकरशाही का मदद लिया, ठीक है ना। इसने देखो जर्मनी किससे किससे युद्ध लड़ा, ऑस्ट्रिया अभी बता रहे, ठीक, डेनमार्क, ठीक है, और किससे लड़ा था, फ्रांस, ठीक, यहाँ तक हुआ। क्या बोले थे, किसे सेना और नौकरशाही से मदद लिया, ठीक। अब लिखो इसने, उसी में हाँ, इस इसने का मतलब समझ रहे हो ना, कौन किसके बारे में बात हो रहा है, जर्मनी। इसने में किसका मतलब बात हो रहा है, वो बताएगा। एल्किन ऑटोमान बिस्मार्क के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। आटो बिस्मार्क के। इसने ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, लिखे हैं देखो, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े। कोई दिक्कत? फ्रांस हम्म, फ्रांस के बाद क्या फ्रांस हुआ? 3 न्यूज लड़े। एक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध लड़े और इटली का एकीकरण संभव हो गया, और इटली का एकीकरण कर दिया, ठीक, और इटली का एकीकरण कर दिया। अब 2-3 बहुविकल्पी प्रश्न लिख लो। आई सुनिए, तीन 3 युद्ध लड़े। तीन युद्ध लड़े, छोड़ दे। हो गए। और क्वेश्चन लिखो तो। ये से इतना रहने दे। वो हो गया बहुविकल्पी है, ठीक है। लिखो ये ऑटोमान बिस्मार्क प्रशासक चांसलर कब बना? क्या बोले हैं? 1871 ना। बिस्मार्क, चांसलर कब बना, ठीक। ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन सी का हो जाएगा 1862, ऑप्शन डी 1852, ठीक। कौन बता सकता है, कौन हो सकता है? 71। हाँ? 71। 1871 में तो जर्मनी का एकीकरण हुआ, हाँ, मारो गोली गया। 1900 में तो कोई क्रांति नहीं था, फ्रांस का संबंध नहीं, ये भी गया। 1852 या 1862 में से कोई एक होगा, तो 1852 नहीं 1862, ठीक, क्या है? 1862। कोई दिक्कत? नहीं हाँ, नहीं। कोई दिक्कत है जी? नहीं बोलते जाओ खटाखट। नहीं। जर्मनी का करण एकीकरण 1871। कब हुआ, ठीक। ए 1871, बी 1920, सी 1852, एक सी डी, चलो 1862। कोई दिक्कत? नहीं। जर्मनी के एकीकरण कब संभव हुआ? 71 में। हाँ? 1871। कब हुआ जी? 1871। विकल्प नहीं लिखे हो? 1871, ठीक। याद है तुमसे से टिक मत लगाना, जैसे उत्तर करके लिखा है ऐसे उत्तर करके लिखना, ठीक है। 1871 इसमें, ये 1862, ठीक है। उसका हेडिंग का बताया नहीं। कापी दो कोई एक अपना, हो गया, लिख गया? तो कापी तो तुम तो पूरा लिख लेना, हम जानते तू क्या। लिख लें। हाँ, जर्मनी के एकीकरण वाले पर समझा देना, ठीक है। क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन था जर्मनी के एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। हाँ। तो जर्मनी के एकीकरण कब हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? 1871। 1871,
क्या चीज हुआ? जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण आंसर हो गया इसका। हाँ। अब इसमें और पूछा है कि कैसे हुआ, कैसे हुआ पूछा ना, कब हुआ? कैसे कैसे हुआ। तो देखो जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ, तो भाई जो कार्य था वो बताएंगे। अब 3 नंबर पूछा तो बहुत ज्यादा बड़ा करेंगे नहीं, 3 नंबर पूछा 3 से 4 लाइन के अंदर निपटा देना है, ठीक है। हाँ 5 नंबर पूछेगा 6-7 लाइन के अंदर निपटा देना है, ठीक। 3 नंबर का पूछे 3 से 4 लाइन, ज्यादा 5 लाइन के अंदर निपटा निपटा देना देना है, है। कोई दिक्कत नहीं ठीक। तब बोलेंगे कि जो जर्मनी के एकीकरण था उसमें ऑटोमान बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। जरूरी कैसे रटोगे? नहीं कैसे रटेंगे? ऑटोमान बिस्मान का महत्वपूर्ण ऑटोमान आज तुम्हारा नाम आज के लिए ऑटोमान बिस्मार्क है, ठीक। देखो ऑटोमान बिस्मार्क बोलोगे। अगर तुम नाम भूल जा रहे हो इसका नाम क्या है तो तुम इससे पूछोगे, हाथ पे लिख लेना अपने आज। हमारा नाम ऑटोमान बिस्मार्क यही है, ऑटो ठीक। जो नाम भूलेगा उसको हम वही नाम दे देंगे। जब भी बेटाएगा तो रेहान नहीं बोलोगे आज, आज के लिए खाली, रोज के लिए नहीं, खाली आज के लिए, ठीक। तुम भी आज के लिए क्या बोलोगे इसको? ऑटोमान बिस्मार्क। बिस्मार्क का नाम तुमको नहीं याद आ रहा, इससे पूछेगा तुम वो नाम बताओगे, ठीक है या तो देख के बताओगे या तो ऐसे बताओगे, ऐसे नाम याद हो जाता है, ठीक है। ये सब तरीका हमारा तरीका है, ठीक है ठीक है ना, अरविंद का तरीका है, ठीक है। सबको कुछ न कुछ नाम देंगे, ठीक। जो कठिन शब्द रहेगा किसी एक का नाम दे देंगे, जब भी देखोगे सब तो उसी नाम से उसको बुलाओगे उस दिन के लिए, ठीक? आज इसको ऑटोमान बिस्मार्क करेंगे ना। हाँ अच्छा। एकदम अति मत कर देना कि बिस्मार्क। 10 लड़कियों के बीच में लगना ऐसे ही बोलने। बिस्मार्क ना अरविंद है हाँ। बिस्मार्क ऑटोमान बिस्मार्क। आ सुनो, और जब याद तुम सबको नहीं याद आएगा इससे पूछना, अगर नहीं अपना नाम बता रहा है तो फिर हमको बताना, ठीक है, ठीक है। तो ऑटोमान बिस्मार्क क्या हुआ? प्रसा का चांसलर बना, ठीक। हमारे सॉरी बहुत बड़ा ऑटोमान योगदान। बिस्मार्क था जर्मनी में, उसका क्या था? महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान योगदान था। था। और 1862 में प्रसा का चांसलर बन गया, लिखवाई थी है, हाँ। ठीक है, ठीक। हाँ। और ये जो था अब कैसे किया, तो फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था, इन सब से युद्ध लड़ा, ठीक है। 1871 में क्या करा? युद्ध लड़ा। अब युद्ध का इमेज कर रहे हो, महाभारत सोच सकते हो, हाँ। वैसे सोच लो, साला भारी भाला चला रहे हैं जैसे सब, हाँ बाहुबली लेकिन के ये मार सब देते इंग्लैंड वाले हैं सब, बंदूक गोली चलाते रहेंगे, ठीक है। मान लो युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, तो किससे किससे युद्ध लड़ा? तो फ्रांस से, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, क्या लड़ा? लड़ाई लड़ा लड़ा। और जीत गया। और ऑटोमान बिस्मार्क के 1871 में जर्मनी के एकीकरण बन गया। बन गया कोई दिक्कत? नहीं। नहीं कोई दिक्कत? नहीं। कल अब इटली के एकीकरण बता देंगे, लास्ट क्वेश्चन, हाँ। ठीक। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। नहीं लो